गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न रहते हैं, जिसको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक पर बात करते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में इसका बेसिक क्या है, समझ रहे ना। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझाएंगे, आज इनके सूत्र को समझाएंगे। उसके बाद हम है ना लगातार आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कौन कौन से ठोस हैं। ठोस में सबसे पहले हम आप बात करते हैं ठोस में घन की। आप लोगों को पता है घन के बारे में, क्यूब क्यूब है, क्यूब अंग्रेजी होता है इसका, क्यूब होता है, घन होता है। घन किसको कहते हैं? ये आपका घन है। आप लोग अपने आसपास जब आप लोग खेलते होंगे लूडो वगैरह, है ना, तो आप लूडो का छग्गा का यूज करते हैं जिसको डिस्क कहते हैं, डिस्क है ना। लूडो का छग्गा जिसको कहते हैं, डिस्क कहते हैं। तो ये आपका घन है। क्या है? घन। समझ रहे हो ना। इसमें ये घन है आपका। और समझ दूसरा ठोस को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं घनाभ, क्यूबाइड। घनाभ किसको कहते हैं? आया देखे हो ना, ईटा देखे, ईटा 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 देखे हो ना, ईटा नहीं देखे हो जी, बस ईटा है ना। ईटा आपका क्या है? ईट, जिसको ईट कहते हो, ये आपका घनाभ है। देखो ये आपका ईट हो गया, घनाभ हो गया। बात समझ में आया। उसके बाद एक ठोस आकृति होता है जिसको हम कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। सिलेंडर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। सिलेंडर देखे हो तुमने? गैस सिलेंडर देखे हैं? चलो वही देख लो आप, गैस सिलेंडर ही देख लो। गैस सिलेंडर जो है आपका, है ना, आप बेलन के आकार का होता है। देखो ये बेलन हो गया, है ना, बेलन हो गया। गोला देखे हो? गोला 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 देखो, गोला देखो, गोला भी देखो तुमने? गोला भी देख लियो। गोला, स्फेयर, गोला भी देख लियो। यस, बॉल देखियो, बॉल, फुटबॉल, ये सब आपका गोला हो गया, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। और एक आकृति और बच गई, शंकु। शंकु देखे हो तुम लोग? शंकु देखे हो? देखे हो ना। शंकु कैसा होता है बताओ तो? शंकु देखे हो? जोकर का टोपी देखे हो? जोकर का टोपी, बस उसी के आकार का होता है शंकु। शंकु को अंग्रेजी में हम कोन कहते हैं, कोन। आइसक्रीम खाए? आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं खाए हो? यस, वो शंकु है, कोन है। इस तरह से होता है क्या? इस तरह से होता है शंकु, देख लो, ऐसे होता है शंकु, समझ रहे हो ना। और इसी में आइसक्रीम भरी जाती है, क्रीम भरी जाती है, क्या जी? हाँ, और फिर आप मजे से खाते हो शंकु, क्या जी? चलो ठीक है। ये घन है, घनाभ है, बेलन है, गोला है, शंकु है। आप लोग बचपन से ही इन आकृतियों को देखे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, समझे हैं, ठीक है। चलो, इसमें हम लोगों को कम समय में ज्यादा समझना है। इसको ज्यादा डिटेल में बताएंगे नहीं, हम सिर्फ इनका फॉर्मूला बताएंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना। क्षेत्रफल भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे? जब भी बात वक्र की होगी, जब भी बात पारस्व की होगी, तो बस दिमाग में, जेहन में इतना ही बात ध्यान में रखना कि छत को छोड़ देंगे, फर्श को छोड़ देंगे, और चार दीवार देख रहे हो ना, छत छोड़ दिए, फर्श छोड़ दिए, बचा क्या? 1 2 3 और एक, ये चार दीवार बचा ना। ये चारों दीवार को मिला देंगे तो इसको कहा जाता है वक्र, या तो फिर कहा जाता है पारस। क्या कहा जाता है? पारस। तो चार दीवार को मिला दिया जाए तब कहलाता है पारस या कहलाता है वक्र, ठीक है ना। तो चार दीवार का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम कहेंगे पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अब देखो यहाँ, तो ये हो गया आपका पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब चार दीवार तो होगा, साथ में छत भी होगा और फर्श भी होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। 9th वाले जाओ क्लास से, इसमें सर आ गए, देख लेना आप लोग, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देख लेना। चलो, तो ये आपका हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है
क्या होता है कि उसमें छत भी होगा, फर्श भी होगा, साथ ही साथ चारों दीवार होगा। बात समझ में आया? तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, समझ रहे ना। तो हम सबसे पहले घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बस 4 दीवार का क्षेत्रफल। और घन का चारों दीवार जो होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है बेटा? वर्गाकार होता है। तो घन के है ना 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो घन का 4 दीवार कैसे हो गया? तो प्रत्येक दीवार घन के आकार का है और घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा स्क्वायर। अगर हम घन के किनारे को a मान लिए तब इसका फॉर्मूला हो गया 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी प्रकार अगर हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घन में संपूर्ण पृष्ठ मतलब छत भी है, फर्श भी है और 4 दीवार भी है। तो 6 दीवार हो गया और 6वां दीवार वर्गाकार होता है। तो 6 दीवार का क्षेत्रफल मतलब 6 वर्गाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम घन का आयतन निकालेंगे, अगर हम घन का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना कर देंगे, है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में सब बराबर होता है। ठीक है, इसलिए भुजा गुना भुजा गुना भुजा भुजा क्यूब मतलब a क्यूब हो गया। कोई दिक्कत? घन का आयतन हो गया आपका एक। चलिए अब हम घनाभ में बात करते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा? तो घनाभ में कितने दीवार होते हैं? घनाभ में 6 दीवार होते हैं और हम पार्श्व कह रहे हैं। तो छत को छोड़ दीजिए, फर्श को छोड़ दीजिए, बस 4 दीवार को देखिए। तो घनाभ का प्रत्येक दीवार आपका कैसा होता है? आयत के जैसा होता है। कैसा होता है बेटा? आयत का होता है। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल मतलब 4 आयत का क्षेत्रफल। अब चारों आयत किसको कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई, उसमें 2 चीज होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप छत को छोड़ रहे हैं और फर्श को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका 4 दीवार खड़ा चारों दीवार दिख रहा है। अगर हम इस दीवार की बात करेंगे तो इस दीवार में आपको क्या मिलेगा? इस दीवार में 1 मिल जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक लंबाई मिल जाएगा, समझ रहे कि नहीं समझ? सॉरी, ऊंचाई मिल जाएगा, ऊंचाई के साथ आपको चौड़ाई मिलेगा। तो एक आयत का क्षेत्रफल हो गया आपका चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, प्लस तो इस दीवार में जो है वही बात पीछे वाले दीवार में होगा। तो पीछे वाले दीवार में क्या होगा? पीछे वाले दीवार में क्या होगा? उसमें भी चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो चौड़ाई गुना ऊंचाई होगी। उसके बाद देखिए इधर वाले सामने ये दीवार लंबी होगी ना, तो सामने वाली दीवार होगी लंबाई होगी और क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो लंबाई गुना क्या हो गया बेटा? ऊंचाई हो गया। और पीछे वाले दीवार में वही बात होगी। तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चौड़ाई ऊंचाई 2 बार है तो आप लिख सकते हो 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई। ऊंचाई 2 बार है तो आप लिख सकते हो 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लंबाई को L मान लो, चौड़ाई को B मान लो और ऊंचाई को H मान लो। ठीक है ना। चलो ठीक है, इसमें क्या क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ऊंचाई मिल रहा है, कॉमन ले लिए, बच गया क्या? बच गया बताइए? चौड़ाई बच गया, इसमें चौड़ाई बच गया, देख लो बेटा, चौड़ाई बच गया और इसमें क्या बच गया? लंबाई बच गया। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, 2 गुना ऊंचाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई, है ना। 2 गुना H इंटू चौड़ाई और लंबाई, लंबाई को L प्लस B। तो आपका फॉर्मूला हो गया 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये आपका हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अगर हम इसी तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देख लीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छत और फर्श का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, क्योंकि हम 4 दीवार का क्षेत्रफल जोड़े हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और छत में क्या है मेरा? छत में लंबाई है और चौड़ाई, ऊंचाई तो है नहीं ना, तो बस एक इसमें जोड़ देंगे लंबाई और ऊंचाई। तो 2 बार लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा, है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप ऐसे देखिए,
एल लिखो, बी लिखो, एच लिखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ हो गया सब 2 बार होगा, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए। लंबाई से उछलो चौड़ाई में, तो 2 इंटू है ना, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस, है ना, चौड़ाई से उछलो ऊंचाई में, तो b इंटू एच हो गया, और प्लस h से उछलो l में, तो क्या हो जाएगा h इंटू एल। तो आपका ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एल। क्लियर हो गया। अगर हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देख लीजिए। घनाभ का आयतन नंबर 3, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर को समझते हैं। बेलन, बेलन का नाम सुने होंगे आप लोग, सिलेंडर को देखे होंगे। तो बेलन में भी वही बात होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखो बेलन क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से समझो। बेलन क्या होता है, आप एक प्लेन पेपर देखो, कागज दो, एक प्लेन पेपर दो, हम बताते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। नासरीन समझ में आया? ये आपका प्लेन पेपर है ना, जो कि किसके तरह का है, आयत के तरह का, आयत के तरह का है ना। इस आयत, ये आपका एक आयत है, तो आयत में क्या है देख लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है। अब तो ऊंचाई बोल दो, इसको ऊंचाई बोल दो। हमने इसको खड़ा किया ना, हमने इसको ऐसे रखता तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बात होती है। एक प्लेन पर नीचे, ये प्लेन नीचे रहता है तो लंबाई चौड़ाई की बात होगी। हमने इसको ऐसे कर दिया, खड़ा कर दिया, समझ रहे ना। तो यहाँ से लंबाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई। तो ये आपका हाइट है, डेट मीन्स ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई और ऊंचाई इसमें 2 चीज है ना, यस। तो यहाँ पर देखो, जब हमने एक आयत को इस तरह से मोड़ दिया, एक आयत को जब हमने इस तरह से मोड़ दिया, तब मेरा ये जो अब एरिया बना, ये अब जो बन गया आपका एक सिलेंडर बन गया। देखो सिलेंडर बन गया ना, सिलेंडर मतलब आपका बेलन बन गया। तो हमने आयत को ही ना कर्व किया, आयत को ही ना कर्व किया। तो आयत में क्या था, लंबाई और चौड़ाई था, लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई तो है इसमें, लेकिन चौड़ाई तो नहीं बोलेंगे, हम ऊंचाई बोलेंगे। तो लंबाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई अब आपका किस में कन्वर्ट हो गया, चेक करो तो लंबाई किस में कन्वर्ट हो गया, लंबाई आपका अब इसमें कन्वर्ट हो गया, सर्किल में, सर्किल में कन्वर्ट हो गया ना। देखो ये वाला जो एरिया है आपका वृत्त है, सर्किल बन रहा है, इसका किनारा देख लो वृत्त के आकार का है। तो ये वृत्त की परिधि हो गई, ठीक है। तो वृत्त की परिधि को हम कहते हैं 2 पाई आर, और इसमें चूंकि हाइट है तो वृत्त की परिधि में ऊंचाई से गुना करोगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र कहने का मतलब, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब, ना तो इसमें पेंदी लगा हुआ है, ना तो इसमें ढक्कन लगा हुआ है। ऊपर से कुछ डालते जाओ, नीचे से सब गिरते जाएगा, क्योंकि पेंदी तो है नहीं ना, नहीं है। बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको हमने अच्छे से समझाया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है कि बेलन की परिधि में उसको ऊंचाई से गुना कर दे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आयत है। आयत को हमने इस तरह से कर्व किया, इस तरह से हमने कर्व किया, तो ये बेलन बन गया। तो बेलन में आपको क्या क्या मिला, बेलन में आपको ये किनारा मिला, है ना। जो लंबाई था वो अब आपका वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है, लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। तो वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई मतलब 2 पाई आर इंटू एच, वही है। चलिए, तो क्या हमने कहा, आपको अपने जो कहा वो समझ में आया ना। तो हमने क्या करने वाले हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई, परिधि गुना ऊंचाई। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई इसकी हाइट, ऊंचाई, 2 पाई आर इंटू एच हो गया। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो देखो, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको अब क्या करना होगा, पेंदी लगाना पड़ेगा, क्या, और ढक्कन भी लगाना पड़ेगा। नीचे पेंदी, ऊपर ढक्कन, मतलब एक वृत्त ऊपर जोड़ो, एक वृत्त नीचे जोड़ो, 2 वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर को जोड़ना है, 2 बार पाई आर स्क्वायर को जोड़ना है। तो आपका 2 पाई आर एच था,
और एक ढक्कन एक पेंदी लगा रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर को हम जोड़ रहे हैं क्या जी। अब कॉमन क्या क्या हो रहा है, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर भी कॉमन, तो बच गया आपका H प्लस आर, यही ना। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर इंटू H प्लस आर या आर प्लस H, कोई दिक्कत। अब बेलन का आयतन निकालेंगे, 2 हो गया नंबर 3। सबसे पहले फाइल बताओ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, बेलन का आयतन। तो नीचे क्या है आपका वृत्त है ना, और आप क्या कर रहे हो, मान लो ऊपर से पानी भर रहे हो, पानी भर रहे हो ना, तो वृत्त आप देखो बेलन में पानी भर रहे हो आप समझ लो, और हमने नीचे लगा दिया ढक्कन। ढक्कन लगाने का मतलब हमने वृत्त लगा दिया है, वृत्त लगा दिया है ना, तो नीचे जो ढक्कन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और हम पानी भर रहे हैं तो पानी हम कहां तक भरें, जहां तक ऊंचाई तक भरें, तो क्षेत्रफल में हमको ऊंचाई से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन हो गया, क्या हो गया बताइए, बेलन का आयतन हो गया वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू H। आप भूल जाओगे फॉर्मूला, लेकिन टेक्निक से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, एक बार जान लो। मैथ को टेक्निक से पढ़िए, उसको रटिए मत, उसके फॉर्मूला को समझिए, उसको याद मत कीजिए, उसको रटिए मत, उसको समझिए। हमने क्या कहा, नीचे पेंदी लगा दिए हैं तो पेंदी मेरा वृत्ताकार होगा ना, तो वृत्त हो गया नीचे। अब नीचे वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम पानी भर रहे हैं या कुछ भी भर रहे हैं, कोई भी सामान भर रहे हैं, तो उसकी एक हाइट होगी, ऊंचाई होगी, तो नीचे आपका क्षेत्रफल और कितना हाइट तक भरे उसको गुना कर देंगे, बेलन का आयतन निकल गया, पाई आर स्क्वायर इंटू H हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं गोला की। गोला मेरे पास जगह चूंकि कम है, अब हम इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसा नहीं है, फाइल पहले आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको पकड़, अगर अच्छे से पकड़ना है इंस्पेक्टर की तरह से, तुमको देखना पड़ेगा काम कब कर रहा है, काम जो कर रहा है उसी को उठा कर अपनी फाइल के जगह बिठा दो, समझ में आया? तो यहाँ पर जो ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, चाहे वो बकरी हो या आदमी या एग्जाम, कोई चलिए जो काम करेगा वही फाइल। गोला के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब तुमको गोला का फिगर है वहाँ पर, हम फिर से बना देते हैं। ये आपका गोला है, गोला में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा, गोला में त्रिज्या होगा ना। चलिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको कहते हैं गोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र तक्र नहीं होता है, ठीक है ना। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो एक गोला होता है ना, वो लगभग कितने वृत्त के मिलने से बनता है, 4 वृत्त के मिलने से बनता है। तो चारों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें, अब गोला को हम कट कर रहे हैं, गोला क्या कर रहे हैं, कट, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। अब गोला को हम कट करेंगे तो अच्छा, गोला का पहले हम आयतन बता देते हैं, उसके बाद अर्धगोला के बारे में बात करेंगे। गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये गोला है, इसको हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट लिया, तो काटने से क्या हो गया, देख लो, अर्धगोला बन गया। आप लोग कटोरी देखे हो, कटोरी, कटोरी ना देखे हो, कटोरी में आप लोग दूध भात खाए होंगे, दूध रोटी खाए होंगे, सब्जी खाए होंगे, ये आपका कटोरी हो गया। देखिए, ये आपका कटोरी, ये हो गया आपका जो कटोरी है, ये हो गया आपका अर्धगोला। ये गोला है, इस आकृति का नाम गोला है, लेकिन नीचे वाली जो आकृति है इसका नाम है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला में क्या क्या खास बात रहता है समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो अर्धगोला की जो त्रिज्या होती है वो अर्धगोला की ऊंचाई के बराबर होती है। सबसे पहली बात, सबसे पहली नोट करने वाली बात यह है, क्या है, अर्धगोला की त्रिज्या अर्धगोला की ऊंचाई के बराबर होती है, मतलब r बराबर क्या होता है, h होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अर्धगोला की त्रिज्या उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। चलो देखो, एक बात ये हो गया। दूसरी बात, अर्धगोला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र या पारस, तो पारस पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जब हम अर्धगोला को कट कर देंगे, सॉरी, जब हम गोला को कट कर देंगे तो अर्धगोला हो गया, और गोला को कट किए हैं तो अर्धगोला हो गया। तो हम अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में
गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 2 से भाग दे देंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ना, तो हो गया इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा ना। तीसरा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब उसमें ढक्कन नहीं है, ढक्कन है क्या, अब ढक्कन लगाएंगे संपूर्ण हो जाएगा क्या, ढक्कन लगा देंगे तो ढक्कन जो लगेगा वृत्ताकार लगेगा ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर में हम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ढक्कन लगा रहे हैं और ढक्कन जो है वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए अब हम अर्धगोला की आयतन की बात करते हैं, तो गोला के आयतन में 2 से भाग दे देंगे, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होगा, गोला के आयतन में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। याद रखिएगा अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं शंकु पर। शंकु को अंग्रेजी में हम कहते हैं कोन, क्या कहते हैं कोन, समझ। ये शंकु है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, यहां से यहां तक इसकी हाइट है, और ये इसकी जो है ये आपका तिर्यक ऊंचाई है। एल क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, याद रखिएगा। एल इसका होता है तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई हो गई, तिर्यक ऊंचाई हो गई, बात समझे। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई हो गई, यहां से यहां तक शंकु की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये शंकु की ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, और ऊपर शंकु का क्या है, वक्र, ऊपर जो है शंकु का एक वृत्ताकार क्षेत्र है। कोई दिक्कत? चलिए तो शंकु की सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अगर हम तिर्यक ऊंचाई की बात करें, एल की बात करें, तो आप देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण कहने का मतलब एल स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर, और ये लंब मतलब एच स्क्वायर हो गया, और आधार मतलब आर स्क्वायर हो गया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल गई, एल बराबर √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। चलिए तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताओ हमको? पाई आर एल, यस, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अगर हम शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या मिलेगा आपको, देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। पाई एल इंटू पाई आर ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर। शंकु का आयतन की बात बताओ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात आप इस चैप्टर में ध्यान रखोगे, जब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाएगा, अक्सर ये बड़ा प्रश्न आता है, एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जा रहा है, बेलन को शंकु में बदला जा रहा है, शंकु को गोला में बदला जा रहा है, घनाभ को घन में बदला जा रहा है, घन को जो है फिर बेलन में बदल दिया, गोला में बदल दिया, ऐसे ही बदला जा रहा है, ठीक है ना। तो जब भी एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाएगा तो उस ठोस का आयतन जिसमें बदला जा रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि गोला है, गोला को पिघला करके घनाभ बनाया गया, तो गोला को पिघला करके घनाभ बनाया गया, तो गोला को पिघलाया तो उसमें जितना मटेरियल था, जितना पदार्थ था, वो पदार्थ उतना ही पदार्थ आपको घनाभ बनाने में जो लगा वही ना लगा। तो गोला को पिघला करके घनाभ बनाया गया, मतलब गोला का आयतन घनाभ के आयतन के क्या हो गया, बराबर हो गया। घन को पिघला करके शंकु बनाया गया, घन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर हो गया, ठीक है। इस बात को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने फॉर्मूला देखा, कल इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।